हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी फिफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि वेंसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन है विजयदशमी। आप लोगों को दुशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दुशहरा। आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया वो देख लेते हैं। मार्केट में देखो, प्राइस एक्शन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कल से हम देख रहे थे कि मार्केट अपनी एक चैनल के अंदर चल रही है ना। यहां से एक चैनल के अंदर मार्केट चल रही है। जैसे ही मार्केट ने ये चैनल ब्रेक किया, मार्केट अपने लेवल के नीचे आई। लेवल कौन सा था? 19,489। ये जो हमारा मैजिकल लेवल है मार्केट के अंदर, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने लग गया जब मार्केट इसके नीचे आई। बहुत अच्छी कैंडल यहां पे मार्केट ने बना दी और उसके नीचे मार्केट ने ब्रेक भी कर दिया। और इस कैंडल का इतना अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट होते हुए आप देखोगे कि निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी रैली भी सुबह से आई। अब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को कंपेयर करके आप लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रेड की एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है तो दोनों इंडेक्स को आप लोगों को कंपेयर साथ के साथ करना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट कहां तक जा रही है। अब निफ्टी के पास नीचे के साइड यहां तक आने के लिए स्पेस थी, बट बैंक निफ्टी के पास ये स्पेस नहीं थी। अगर मैं आपको यहीं पे बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखा दूं तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपने लेवल्स के पास यहीं कहीं कंसोलिडेट करती रही। कल वाला जो एक नीचे के साइड देखो, ये कंसोलिडेशन है, ये वाली सारी कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी के अंदर चल रही थी। यहां से देखो, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे करके और नीचे से एक ट्रेंड लाइन ये जो ड्रॉ कर दोगे तो ये क्या था, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे आई, ऊपर गई, नीचे आई और यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक कर दिया। क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रही है। एक बार सपोर्ट ले लिया, दो बार सपोर्ट ले लिया, तीन बार यहाँ पे सपोर्ट हो गया, बट फर्दर जब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो जबरदस्त फॉल हुआ। कम से कम यहां देखो 43,073 तक मार्केट ने फॉल किया। कहां से ब्रेक हुआ? 43,600 से, ठीक है ना। तो जबरदस्त फॉल मार्केट के अंदर हुआ, 500 प्लस पॉइंट मार्केट मूव कर गई। अब ये मूव बैंक निफ्टी के अंदर तो सडन आया, बट निफ्टी के अंदर ये मूव सुबह से आ रखा था। इसका रीजन क्या था? रीजन सिंपल है। पहले तो आप यहां से लेवल्स हटा के डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको लगाओ। डे टाइम फ्रेम के भी बजाय हम वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं, जहां से हमें अच्छे से समझ आएगा। मार्केट में यहां से लेके यहां तक का एक मूव ऑलरेडी इसके पास, जो निफ्टी है उसके पास पेंडिंग पड़ा था और उसकी सपोर्ट यहां पे है। देखो, ये सारी सपोर्ट एरिया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, निफ्टी के चार्ट के अंदर, ठीक है। अब निफ्टी अपने इस सपोर्ट एरिया के पास पहुंच गई है। अब वेडनेसडे देखना है कि मार्केट इस सपोर्ट को कितना जो है रिस्पेक्ट करती है। या यहाँ पे एक और कैंडल बनाएगी, दो बनाएगी, या फिर फर्दर इसको ब्रेक करके चलना शुरू कर देगी। सिर्फ हमें इतना सा देखना है। अगर वेडनेसडे के दिन ही मार्केट ने अपनी क्लोजिंग इस सपोर्ट के नीचे दे दी, इस वाली कैंडल को और बढ़ा के यहाँ पे दे दी, तो मार्केट एक अच्छे फॉल के साइड चल देगी। सिंपल। दूसरा, डे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो छोटा जो है चार्ट में कर देता हूं, तो छोटा चार्ट अगर हम देखें तो देखो 214 तक का यहाँ पे एक बहुत अच्छा कुछ इस तरीके से सपोर्ट मार्केट के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो 19,214 आ रहा है और मार्केट के अंदर सिर्फ इतनी से स्पेस पेंडिंग है। अगर वेंसडे के दिन मार्केट यहां से ब्रेक करके इसके नीचे एक और कैंडल बना देती है तो मार्केट फर्दर बहुत अच्छे फॉल के साइड चली जाएगी। अब निफ्टी के पास यहां से लेके यहां तक का, ये वाली सपोर्ट तक का एक रेंज थी, इसलिए मार्केट सुबह से लेके लास्ट तक गिरने पे इसने जोर लगाया। बट अगर यहीं पे मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के पास स्पेस नहीं थी। वो ऑलरेडी कहां थी? एक बहुत अच्छी सपोर्ट के ऊपर मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर रही थी, इसलिए इसको गिरने में टाइम लगा। दोपहर के 2:30 के बाद ये मार्केट गिरना शुरू हुई और 3 बजे तक ये गिरती रही। आधे घंटे के अंदर अंदर मार्केट ने 500 पॉइंट तक की एक रैली दे दी। अब मार्केट में हुआ क्या? बैंक निफ्टी के अंदर ये वाली जो सपोर्ट है वो ब्रेक करके मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी। फर्दर मार्केट में फॉल पॉसिबल है और वो फॉल अब कहां तक जाएगा?
42,000 तक का ये फॉल हमें देखने को मिल सकता है अगर वेडनेसडे के दिन मार्केट के अंदर इसी तरीके से चलता रहा, क्योंकि मार्केट में अपर के साइड ये वाला रेजिस्टेंस था और नीचे के साइड ये वाला जो था एक सपोर्ट था। एक छोटा सा सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पे भी मिलेगा, बट ये सपोर्ट के नीचे ही 2 दिन हो गए ट्रेड कर रही थी। बहुत अच्छा कंसोलिडेट करने के बाद, रुकने के बाद मार्केट ने ब्रेक किया तो पॉसिबल है कि 42,000 तक ये चली जाएगी। बाकी की फर्दर जो एनालिसिस है वो निफ्टी के एनालिसिस के अंदर हम करेंगे। बात करते हैं निफ्टी 50 के अंदर। अब निफ्टी 50 के अंदर ये वाला जो सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट मार्केट में नजर आ रहा है। अगर ये भी टूट गया तो मार्केट में 19,000 का लेवल है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा लेवल हमें देखने को मिलेगा 18,700 के आसपास ये लेवल हमें मिलेगा। सिंपल। अब ट्यूसडे के दिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट क्या कर सकती है वो हम देख लेते हैं। बहुत अच्छे फॉल के बाद इमीडिएट यहाँ पे ट्रेड मत करना, पहली तो चीज ये। दूसरी चीज कि जब मार्केट हमारी यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड कर जाएगी, जब कुछ टाइम स्पेंड कर जाएगी, तब हम क्या करेंगे, पुट की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। 19,234 के बाद हमें ट्रेड मिलेगी, एंट्री मिलेगी और पहला टारगेट 19,138 रहेगा, दूसरा टारगेट 19,000 रहेगा। 19,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम अब की बार मार्केट में कर सकता है। कुल मिला के यहां से लेके यहां तक 234 पॉइंट की एक रैली हमें वेडनेसडे के दिन मिल सकती है। सिंपल। गैप डाउन के सिनेरियो में एक बार मार्केट रीटेस्ट करे, अप्रोक्सीमेट आज के इस क्लोजिंग तक का तो मार्केट को रीटेस्ट करना चाहिए। फिर मार्केट अगर नीचे आएगी तो ऊपर के साइड स्टॉप लॉस लगाकर या फिर आपकी एंट्री यहां से, अगर यहीं से कोई इस तरीके की कैंडल, रिजेक्शन वाली कैंडल मिले तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर आप फर्दर नेक्स्ट कैंडल के अंदर एंट्री ले सकते हो। और या फिर अगर आप लेवल्स को ट्रेड करते हो तो 19,234 के नीचे आप पुट की जो है पोजीशन बनाओ और 19,138 पहला टारगेट और 19,000 आपका दूसरा टारगेट मार्केट में मिलेगा। सिंपल। ये है कॉल पुट की डायरेक्शन के अंदर। अगर कॉल की बात हम करें तो कॉल की देखो बहुत दूर अभी लेवल्स पड़े हैं। अगर आप वेडनेसडे के दिन, ज्यादा नहीं मैं कहता, कॉल को अवॉइड करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग इसको ट्रेड करोगे तो 15 की क्वांटिटी या फिर आप सिर्फ 10% लॉट साइजिंग के साथ ही इसमें ट्रेड करना। वो भी ट्रेड कब होगा, जब मार्केट कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, यानी कि जब ये वाला लेवल हमारा ब्रेक होगा तब इसके अंदर मोमेंटम आएगा। 19,368 के ऊपर लेवल पे हमें मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज इससे पहले कोई भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। सिंपल। टारगेट हमें मिलेगा 19,427, दूसरा मिलेगा 19,489, लास्ट मिलेगा 19,574। तो आज के एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है। एक चीज और मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं कि जिन लोगों को प्राइस एक्शन समझना है, ऑप्शन चेन समझना है, ये बड़े बड़े जो मूव हैं ये आते कैसे हैं और इनको कैप्चर कैसे करते हैं। देखो एक वीक के अंदर अगर ऐसा मूव आ गया ना और वो कैप्चर हो गया तो बहुत जबरदस्त चीजें बन जाएंगी। ऑप्शन चेन के साथ आप लोग इसको पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर पूरी राइड कर सकते हो, कंप्लीट जो मूव है उसको कैप्चर कर सकते हो। ऑप्शन चेन आपको ये सारी चीजें बताती है। तो ऑप्शन चेन के साथ साथ आपको कम से कम 4 इंडिकेशंस आप लोगों को मिल जाते हैं, 4 कंफर्मेशंस हम इसको बोल सकते हैं कि कंफर्मेशंस आप लोगों को मिल जाती हैं प्राइस एक्शन के साथ साथ। तो आप लोगों के लिए मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बताया है और इसके अंदर सारी चीजें डिटेल के अंदर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक दिया गया है, आप उस ऐप के ऊपर जाकर ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को एक बार ये कोर्स जरूर देखना चाहिए सो दैट आप लोगों को प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन प्लस 6 सेटअप्स आप लोगों को पता चले कि मार्केट में काम होता कैसे है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें इस कोर्स के अंदर मिलेंगी, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग का A to Z कोर्स आप लोगों को यहीं पे मिलेगा। सिंपल। और ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।